एवरीबॉडी, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्या 11th का जो लेसन नंबर है, 11th का 7 लेसन है, 11th का 7वां लेसन बता रहा हूँ, 7वां लेसन। ध्यान दीजिएगा अकाउंट के छात्र, प्लीज ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये चैप्टर जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये चैप्टर आपको टैली में किसी कंपनी में जब वर्क कीजिएगा, किसी भी जगह कब वर्क कीजिए तो काम आएगा, जिसका नाम है वॉचर्स, ओरिजिन ऑफ वॉचर्स। चैप्टर का नाम है आपका ओरिजिन ट्रांजैक्शन, जिसमें हम करते हैं सोर्स ऑफ वॉचर। जो वॉचर के बारे में देखते हैं, वॉचर्स क्या होते हैं, वॉचर कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज एक्सप्लेन करूंगा। सो प्लीज वीडियो पे ध्यान से बने रहे और वीडियो को प्लीज स्किप न करें। अगर स्किप कीजिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा वॉचर कितने प्रकार से होते हैं, वॉचर का क्या काम है, वॉचर किस किस तरह का होता है। सो प्लीज वीडियो पे बने रहे हैं, अब वीडियो को पूरा ध्यान से देखें तो समझ में आएगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जितना भी नया नया वीडियो में बनाता रहूंगा आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, आप देख के आप नॉलेज आपको बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो प्लीज वीडियो पे देखते रहे और स्किप ना करें। मैं बताने जा रहा हूं आपको वॉचर क्या होता है, वॉचर कितने प्रकार के होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था वॉचर के बारे में, वॉचर क्या होता है। तो वॉचर को मैंने आपसे पहले भी बता रखा हूँ, वॉचर जो होता है एक लिखित साक्ष्य होता है, मतलब एविडेंस होता है, गवाह होता है। दैट मींस का आप जो मतलब वॉचर जो बनाए वो एक सबूत है, जो आप जहां से वस्तु खरीद रहे हैं उसका एक सबूत है, जो भी लेन देन ट्रांजेक्शन जो कर रहे हैं उसका एक सबूत है। तो वॉचर्स है क्या, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 11th का 7वां लेसन है, 11th का 7 लेसन है क्या, ऑरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स, डॉक्यूमेंट एंड वॉचर्स क्या होते हैं। तो वॉचर्स क्या है, प्रमाणक बोलते हैं। ऑल रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वॉचर। जितना भी अकाउंटिंग बुक में जितना भी रिकॉर्ड होता है सारा वॉचर के रिकॉर्ड से हम क्या करते हैं, वॉचर से जो भी लेते हैं, वॉचर में जो भी रिकॉर्ड होता है उसी से हम क्या करते हैं, सारा बुक्स में रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड करते हैं। ए वॉचर इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ये डॉक्यूमेंट्री है जो कि एक हमको सबूत देता है, एविडेंस बताता है कि आपने क्या क्या ट्रांजैक्शन किया है। तो वॉचर समझ गए, ये कह सकते हैं ए वॉचर इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। एविडेंस है वॉचर, क्या है एविडेंस, जो भी ट्रांजैक्शन का एविडेंस रहता है। ठीक है, समझ गए। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ वॉचर। वॉचर कितने प्रकार के होते हैं, वॉचर कितने प्रकार के होते हैं। तो वॉचर में ये 2 प्रकार का है, ध्यान रखिएगा। एक होता है क्या सोर्स ऑफ वॉचर्स और एक होता है अकाउंटिंग वॉचर। सोर्स ऑफ वॉचर, अकाउंटिंग वॉचर। सोर्स ऑफ वॉचर 2 प्रकार के, सोर्स ऑफ वॉचर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वॉचर और दूसरा होता है इंटरनल सपोर्टिंग। सोर्स को सपोर्टिंग बोलते हैं, तो ये सपोर्टिंग वॉचर हो गया। ठीक है, सोर्स वॉचर बोलिए, सपोर्टिंग वॉचर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मूल प्रवेश कहिए, आप लेक्स कहिए। ठीक है, तो ये आपका वॉचर्स है। तो इसके बाद आप क्या करते हैं, फिर से आप ये देख लिए मतलब जो भी आपने सोर्स ऑफ वॉचर बनाया था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया क्या है नहीं है। ठीक है, अब इस पे आप क्या करना, इसके बाद तो मैं सोर्स वॉचर आपको बताया कि वॉचर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक क्या हो गया आपका सपोर्टिंग वॉचर्स, जिससे हम सोर्स ऑफ वॉचर भी कहते हैं। अभी 2 प्रकार के होते हैं क्या वॉचर, एक सपोर्टिंग वॉचर, दूसरा कौन सा अकाउंटिंग वॉचर। तो ये हो गया कौन कौन सा, एक्सटर्नल सपोर्टिंग वॉचर, इंटरनल। एक्सटर्नल में इसका होता है कि जो व्यक्ति आंतरिक मतलब जो व्यवसाय वर्ग का व्यवसाय जो तैयार करेगा, मतलब वो एक्सटर्नल, मतलब कि जो व्यवसाय से बाहर वाला तैयार करेगा एक्सटर्नल, और जो भीतरी व्यक्ति तैयार करेगा वो इंटरनल कहलाएगा। ठीक है, तो भाई ये यहीं पे खत्म हो गया। अब आते हैं अकाउंटिंग वॉचर पे, मतलब लेखांकन वॉचर्स क्या होते हैं, लेखांकन वॉचर किसे कहते हैं। तो लेखांकन जो वॉचर्स होता है वो होते हैं 2 प्रकार का, एक कैश वॉचर, दूसरा नॉन कैश वॉचर। तो कैश वॉचर तो नाम से स्पष्ट, जिसमें कैश का ट्रांजैक्शन हो, नगद का लेन देन हो। तो नगद वॉचर जो होता है, और वो जिसमें नगद का लेन देन नहीं हो तो उसे बोलते हैं नॉन कैश वॉचर बोलते हैं। ठीक है, तो कैश वॉचर 3 तरह का हो गया, एक डेबिट वॉचर, क्रेडिट वॉचर और पे इन स्लिप। तो डेबिट वॉचर क्या होता है, क्रेडिट वॉचर क्या होता है, पे इन स्लिप क्या होता है। डेबिट वॉचर बोलते हैं नाम प्रमाण, क्या बोलते हैं, नाम प्रमाण। जब आप किसी को नगद में पेमेंट करते हो, नगद में क्या करना है, पेमेंट करना है। जब नगद में हम पेमेंट करेंगे तो क्या बनाएंगे, डेबिट वॉचर। कौन सा वॉचर बनाएंगे, डेबिट। जब नगद में पेमेंट करेंगे तो डेबिट वॉचर, और जब नगद में किसी से कैश लेंगे तो क्रेडिट वॉचर। नगद में किसी से कैश लेंगे तो क्रेडिट वॉचर। और जब बैंक में आप रुपया जमा करते हो तो जो फॉर्म आपको बैंक के काउंटर पे मिलता है उसको बोलते हैं पे इन स्लिप। जो एक फॉर्म मिलता होगा जिसपे आप बोलते हैं जमा करना, फॉर्म दे दीजिए, तो उसको हम बोलते हैं पे इन स्लिप, जमा पर्ची। क्या बोलते हैं उसको, हम जमा पर्ची बोलते हैं, है ना। उसको कहा जाता है पे इन स्लिप कहा जाता है। आई बस में तो कैश वॉचर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, डेबिट वॉचर, क्रेडिट वॉचर और पे इन स्लिप। डेबिट वॉचर, क्रेडिट वॉचर, पे इन स्लिप 3 प्रकार के हो गए। तो ध्यान रखिए वॉचर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन सा, डेबिट वॉचर, क्रेडिट वॉचर, पे इन स्लिप हो गया। अब नॉन कैश वॉचर, डेबिट वॉचर किस लिए बनाया जाता है, मैंने बता दिया। जब आप किसी को कैश पेमेंट करोगे, कैश क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, कौन सा वॉचर बनेगा, डेबिट वॉचर। जब किसी से पेमेंट लेना है, जब किसी से पेमेंट लेना है, कौन सा वॉचर बनेगा, क्रेडिट वॉचर। आज जब कभी बैंक में आप कैश जमा करोगे, कैश विड्रॉल करोगे, तो कौन सा फॉर्म आता है बैंक काउंटर पे अवेलेबल होगा आपको, तो उसे कहते हैं पे इन स्लिप। क्या कहते हैं उसको, पे इन स्लिप कहा जाता है, जमा पर्ची कहा जाता है। 3 हो गया। अब आता है नॉन कैश। नॉन कैश में
ये तीन बनाया जाता है। एक होता है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और इनवॉइस एंड बिल। तो डेबिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट आप कहीं से माल खरीद के लाए, माल मंगवाए, तो अगर उस माल में कोई प्रॉब्लम आ गया, क्रिएट हो गया, तो आप क्या करते हो? माल रखोगे तो नहीं अपने पास, उस माल को रिटर्न करना है, माल को क्या करना है? वापस भेजना है। तो उसके साथ हम क्या करते हैं? माल जो वापस भेजते हैं उसके साथ एक पर्ची लगा के भेजते हैं जिसका नाम है डेबिट नोट। क्या नाम है? डेबिट नोट। ठीक है, तो उस नोट में लिखते हैं कि आपका माल इतना नंबर से इतना नंबर तक माल में कोई फॉल्ट है, कोई खराबी है, तो इस माल को मैं आपके पास वापस भेज रहा हूं। तो जो माल वापस किया था उसके साथ जो नोट लगा के दिया था उसको बोलते हैं डेबिट नोट। कौन सा नोट बोलेंगे? डेबिट नोट बोलेंगे। ये ध्यान रखिए, कौन सा नोट बोला जाएगा? डेबिट नोट बोला जाएगा। ठीक है, और क्रेडिट नोट, जैसे मैंने माल भेजा, कहां? दिल्ली मैंने माल भेजा, तो दिल्ली में जब वो बिजनेस उस व्यक्ति को माल मिल गया तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि माल मिल गया? तो वहां से वो एक नोट लगा के भेजते भेजते मेरे पास, उसको बोलते हैं क्रेडिट नोट। क्या बोलते हैं? क्रेडिट नोट। क्योंकि वो मुझे बोलते हैं कि आपका भेजा हुआ माल मुझे वापस मिल गया है, उसको बोलते हैं क्रेडिट नोट। क्या बोलते हैं? क्रेडिट नोट बोलते हैं। ठीक है, और एक आता है इनवॉइस एंड बिल। क्या होता है? इनवॉइस एंड बिल होता है। क्या होता है? इनवॉइस एंड बिल। और इनवॉइस एंड बिल क्या होता है? जब आप उधार का काम करते हो, उधार में, क्रेडिट में आप क्या करते हो? कोई काम किए तो उसके लिए जो बिल बनता है उसको बोलते हैं इनवॉइस एंड बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवॉइस एंड बिल। तो आप लोगों को वाउचर समझ में आ गया होगा। वाउचर क्या होता है? जो भी ट्रांजैक्शन का उसका एक एविडेंस है। क्या है? उसका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, प्रमाण है कि मैं प्रूफ, जहां से मैंने कोई भी लेन देन किया उसका एक सबूत है। वाउचर एक सबूत क्या है? वाउचर है। वाउचर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक हो गया सपोर्टिंग वाउचर्स, दूसरा हो गया अकाउंटिंग वाउचर। सपोर्टिंग वाउचर दो प्रकार का, एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर और इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर। हो गया। एक्सटर्नल तो जानते हो, जो बाहरी व्यक्ति, व्यवसाय के बाहरी वर्ग जो तैयार करेंगे एक्सटर्नल, आंतरिक व्यक्ति तैयार करेंगे इंटरनल कहलाएगा। कैश वाउचर दो प्रकार का होगा। कैश वाउचर जो है, अकाउंटिंग वाउचर दो प्रकार का, कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। तो कैश वाउचर तीन प्रकार का। कैश वाउचर कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार। डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, पे इन स्लिप। और नॉन कैश वाउचर भी तीन तरह का, डेबिट नोट, क्रेडिट ऑन और इनवॉइस एंड बिल। तो डेबिट वाउचर का मतलब क्या होता है? किसी को कैश पेमेंट करना है तो कौन सा वाउचर बनाएंगे? डेबिट वाउचर। कौन सा वाउचर? डेबिट। किसी से पेमेंट लेना हो तो क्रेडिट वाउचर, किसी से पेमेंट लेना हो तो क्रेडिट वाउचर। अब पे इन स्लिप क्या करते हैं? जब बैंक में आपको कुछ जमा करना होता है, कुछ पैसा जमा करना, तो जो फॉर्म भर के बैंक काउंटर पर उपलब्ध होता है, जो फॉर्म भर के जमा करते हैं उसको बोलते हैं पे इन स्लिप। क्या बोलते हैं? पे इन स्लिप। और नॉन कैश वाउचर में डेबिट नोट, जो माल हम जो माल कहीं से लाए उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, कुछ माल में प्रॉब्लम, मैं क्या करूँ? उस माल को, जितना माल को वापस भेजूंगा उसका एक नोट लगा, उसको बोलते हैं डेबिट नोट। क्या नोट बोलेंगे? डेबिट नोट। तो वो माल को मैंने डेबिट नोट में कर दिया। इसके बाद आप क्या करते हैं? क्रेडिट नोट, उधर से मेरे पास जो आता है उसको बोलते हैं क्रेडिट नोट। क्या बोलेंगे उसको? क्रेडिट नोट कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद बनाते हैं इनवॉइस, जो उधार बेस उसको बोलते हैं इनवॉइस। तो आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा कि क्या होता है सेवलेशन का वाउचर्स, क्योंकि वाउचर को टैली में बहुत काम करेगा। जब आप अकाउंटिंग का काम कहीं कीजिएगा तो वाउचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मैं और अच्छा से आपको समझा दूंगा। और मैं एक चीज और बताने वाला हूँ, क्या मैं टेलीग्राम भी, डीके से कॉमर्स से जो टेलीग्राम है उस पर भी मैं मतलब जो भी होगा पीडीएफ वगैरह सब फाइल आप कह दीजिएगा, पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा और आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी दिक्कत हो पीडीएफ से तो वहां भी बोल दीजिएगा, जिससे परीक्षा में पीडीएफ उस पर डाल दूंगा, जो वहां से आसानी से आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम तो हमें कमेंट करके जरूर कहें। ओके।